हेलो बच्चों। तो हमने पहले के 8वें सवाल तक कर लिए हैं। ये पहले का 8वां सवाल ही था और अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे का पहला सवाल। ठीक है, पहले का दूसरे का पहला सवाल क्या बोल रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है? चौड़ाई का डबल करोगे और उसमें एक जोड़ोगे। ठीक है, उतनी लंबाई है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण आपको बनानी है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में अपने को क्या करना है? द्विघात समीकरण बनानी है, निरूपित करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका डबल करो, पहले इसका दुगुना करो तो 2x हो गया और उसमें एक जोड़ो तो लंबाई ये मिल गई 2x + 1 होगी। और अपने को पता है जो क्षेत्रफल निकलते हैं, आयत जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ा होता है ना। आयत इस तरीके का होता है ना। आयत का ये होगी आपकी लंबाई और ये होगी आपके पास में चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, ये आपको 524 आपको, सॉरी 528 है। कितना है ये? 528। तो लंबाई को रख दिया मैंने 2x + 1 और चौड़ाई को रख दिया मैंने यहाँ पे x। ठीक है, और अब दोनों को क्या करना है? मेरे को गुणा करना है। तो 2x, ये जो ब्रैकेट है ना, ये 2x ले लो। 2x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना। x और x का गुणा होकर x स्क्वायर। फिर इस 1 को इस x से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा बराबर 524। इस 524 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 524 हो जाएगा। 2x² + x माइनस का ये, तो ये हो गया अपने पास में। ठीक है, और ये इस फॉर्म में है ना, x² + bx + c = 0 है ना। ये द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक अगर धनात्मक पूर्णांक अगर x हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? x + 1 है ना। जस्ट उसके आगे वाला नंबर, क्रमागत कहने का मतलब जस्ट आगे वाला नंबर। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? x + 1 हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल बोला, गुणनफल मतलब दोनों को गुणा कर दो। तो x और x + 1 का मैंने गुणा कर दिया, वो अपने को दे रखा है कितना? 360। तो x और x का गुणा करूँगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये x इस 1 से गुणा करूँगा तो ये x बराबर 360। और 360 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो x² + x - 360 बराबर 0 है ना। ये हो गया। ये हमेशा फॉर्म अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, x² + bx + c। देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। b कितना मिलेगा? यहाँ पे x के आगे कितना नंबर है? यहाँ पे 1 है ना। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1। और c की वैल्यू पूछेंगे तो -524। ठीक है, थैंक यू बच्चों।